Hello everyone, welcome you Easy Maths, a YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10। मैं हेमंत जैन आज आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ सीबीएसई बोर्ड का। सीबीएसई बोर्ड ने अपने 2023-24 एकेडमिक सेशन के लिए सैंपल पेपर्स रिलीज कर दिए हैं। उन्होंने क्लास 10th और क्लास 12th यानी दोनों बोर्ड एग्जाम्स के लिए सैंपल पेपर रिलीज किए, जिसके अंदर मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश के पेपर है। मैं यहाँ पे आज आपके साथ डिस्कस करूंगा मैथमेटिक्स का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है सीबीएसई का लेटेस्ट, वो सैंपल पेपर क्या बोलता है, यानी उसके की पॉइंट्स क्या है, हाइलाइट्स क्या है और हमको उसको क्यों करना चाहिए। देखिए, सैंपल पेपर जो होता है सीबीएसई का, जो एक्चुअल बोर्ड पेपर होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, उसकी एक रेप्लिका होती है। जो पेपर पैटर्न सैंपल पेपर में है, मोरलेस वही पेपर पैटर्न आपके एग्जाम के अंदर रहेगा। जब आप एग्जाम के अंदर यानी ड्यूरिंग द एग्जाम जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे और अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व करके गए तो आपको पता लगेगा कितनी दोनों के अंदर सिमिलरिटीज है। तो इसलिए सैंपल पेपर हमको जरूर करके जाना चाहिए लेटेस्ट ईयर्स के, वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है कि ये सैंपल पेपर कहाँ अवेलेबल है, ये सीबीएसई की जो एकेडमिक वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे उन्होंने मार्किंग स्कीम भी आपको बता रखी है कि उनकी मार्किंग स्कीम क्या है एग्जाम की, तो उस मार्किंग स्कीम को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके हिसाब से जब सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा स्टेप मार्किंग्स क्या होती है, किस तरीके से हमको एग्जाम के अंदर मार्क्स मिलेंगे। तो सीबीएसई का ये जो मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर है, इसका पैटर्न के लिए और सैंपल पेपर को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2023-24 सेशन के लिए। ये मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही सिमिलरली मैथमेटिक्स बेसिक्स का पेपर होता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं स्टैंडर्ड अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ स्टैंडर्ड के लिए आपको समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे सीबीएसई ने इसको 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है, इस पूरे पेपर को यानी सैंपल पेपर को। और एक्चुअल एग्जाम में भी आपके पास 5 सेक्शंस आने वाले हैं। 5 सेक्शन कौन कौन से? ए सेक्शन जिसके अंदर 20 एमसीक्यूज आएंगे, बी सेक्शन जिसके अंदर 2 मार्क्स वेटेज के 5 क्वेश्चंस आएंगे, सी सेक्शन के अंदर 6 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क वेटेज के, डी सेक्शन के अंदर जो सबसे हैवी सेक्शन है उसके अंदर 4 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क वेटेज के, और सेक्शन ई जो बेसिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो जो सेक्शन ई है उसके अंदर 3 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क का ईच क्वेश्चन, यानी टोटल 12 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं बात करता हूँ जो सीबीएसई का जो ए सेक्शन है, जो इस पेपर पैटर्न के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखिए, ए सेक्शन के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी टोटल 20 मार्क का वेटेज है। और अगर 80 मार्क के पेपर में वेटेज देखा जाए तो 25% मार्क्स का वेट, 25% जो मार्क्स है वो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। और लेकिन जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि एमसीक्यू के साथ साथ क्या आएंगे, इसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे 4-5, यानी इसमें असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे, इसके अंदर ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आएंगे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन टू है वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 3 है वो भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन आपको 20 में से आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मिल गए, बाकी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है जिनके आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते हैं एज पर द मैथमेटिक्स लॉज एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब जो क्वेश्चन 19 नंबर है वो क्या है, बेसिकली असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि 4 ऑप्शंस होते हैं, जो कि एक डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्योंकि अगर इसमें ऑप्शन सी और डी में हम जाते हैं, सी और डी जो ऑप्शन होते हैं वो क्या होता है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एंड असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो दिस इज वेरी सिंपल कि एक स्टेटमेंट ट्रू है एक स्टेटमेंट फॉल्स है, वो आप पता लगा सकते हैं। लेकिन ए और बी जो ऑप्शन है, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ए और बी के अंदर क्या होता है, एक्सप्लेनेशन बेस्ड होते हैं। अगर ए आप ऑप्शन करेक्ट करते हैं, इसका मतलब जो आपका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, और बी करेक्ट करते हैं तो वो नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है। तो इसमें से आइडेंटिफाई करना कि विच एवर इज गुड ऑप्शन और विच एवर इज राइट ऑप्शन, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 20 नंबर क्वेश्चन भी असर्शन रीजनिंग का। तो देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 2 एमसीक्यू क्वेश्चन तो आ गए हमारे असर्शन रीजनिंग बेस्ड, 2 एमसीक्यू हो गए ग्राफ बेस्ड, और 1-2 हो सकते हैं पिक्चर बेस्ड हो। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आना है, क्योंकि सीबीएसई ने हमको ये बोला है कि जो 16 क्वेश्चंस है वो आपके एमसीक्यू होंगे और 4 क्वेश्चन होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। तो 4 से 5 भी हो सकते हैं वो, राइट। दूसरे सेक्शन पे मूव करते हैं। दूसरा सेक्शन है 2 मार्क्स का, यानी इसके अंदर स्मॉल थ्योरम्स आ सकते हैं, स्मॉल न्यूमेरिकल्स आएंगे, जिनकी जो आप जब सॉल्व करेंगे 4-5 लाइन से ज्यादा नहीं होंगे। देखिए, जैसे 21 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। तो ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपको 3-4 लाइन के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ये छोटी छोटी थ्योरम्स है। देखिए, जो सेक्शन बी है वहां से एक ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है आपके पास और का ऑप्शन। आपको हर सेक्शन के अंदर कुछ क्वेश्चंस में और मिलेंगे, यानी आप या तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या ये वाला क्वेश्चन। तो इधर और के ऑप्शन में आपको थोड़ी फैसिलिटी मिल जाती है। कई बार कोई चीज हमको ध्यान नहीं आती है, या हम भूल गए या हम पढ़ के नहीं गए हैं, तो हम दूसरे वाले ऑप्शन पे हम जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक।
देखिए इसमें इस वाले क्वेश्चन में यानी 2 क्वेश्चंस के अंदर हमको और का ऑप्शन मिल गया है सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन सी है जो सेक्शन बी से थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन है, इसके अंदर 3 मार्क्स वेटेज के क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब इस सेक्शन में थोड़े से क्वेश्चन लेंथी हो जाएंगे सेक्शन बी के कंपैरिजन में। ठीक है, इसके अंदर भी सेम है, और का ऑप्शन हमको मिलेगा। ठीक है, इसको हम जो अगर आपने देखा तो देखिए हमको 2 क्वेश्चन में और का ऑप्शन मिला, यानी सेक्शन सी के अंदर भी हमको 2 क्वेश्चन के अंदर और का ऑप्शन मिला। सेक्शन डी जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैथ का पेपर का, या तो एमसीक्यू वाला सेक्शन है क्योंकि उसमें 25% मार्क्स वेटेज है, और सेक्शन वी में भी क्या है 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि हर क्वेश्चन 5 मार्क का होगा, यानी जो डिफिकल्ट लेवल है या फिर आपका लेंथी लेवल है वो सेक्शन डी में सबसे ज्यादा है, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 25% मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें ये हो गया कि 25% क्वेश्चन जो है बेसिकली एमसीक्यू से आएंगे, और 25% सेक्शन डी यानी 5 मार्क्स से आएंगे। यहाँ पे भी हमारे पास और का ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 2 क्वेश्चन में और का ऑप्शन है, यानी हमको क्या हुआ कि हमको बी सी डी तीनों सेक्शन में दो क्वेश्चन के अंदर हमको और का ऑप्शन मिला है, यानी हम दूसरा पार्ट भी उस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर हमको पहला पार्ट नहीं आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स है, यानी 12 मार्क्स के क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 क्वेश्चन है मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का, उस एक क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पे फर्दर 3 पार्ट है। आप देखेंगे, देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 2 3 3 पार्ट दे रखे हैं, और एक क्वेश्चन और वाला दे रखा है। तो पहला पार्ट जो है 1 मार्क का है, दूसरा पार्ट 2 मार्क का, तीसरा पार्ट 1 मार्क का। तो यहाँ पे जो तीनों क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा कि हर क्वेश्चन के अंदर 2 स्मॉल क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क के होंगे, और एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क का होगा। देखिए कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं जो हमको नॉर्मली लगते हैं, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे भी। लेकिन इसको क्या है कि आपको पैराग्राफ को ठीक से अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तब बहुत क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन तो 36 नंबर, दूसरा 37 नंबर। देखिए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गया कॉम्पिटेंसी के अंदर, एंड इसमें भी 3 पार्ट दे रखे हैं, एक पार्ट और से लिंक कर रखा है, और 38 नंबर है जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इसमें भी एक पार्ट और से लिंक कर रखा है, अगेन वही 3 पार्ट है। तो यहाँ मैथ्स के पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन आए, 38 क्वेश्चन आ गए। 38 क्वेश्चन के अंदर से 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, यानी 20 क्वेश्चन है इनिशियली वो एमसीक्यू बेस्ड है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन बी में 2 मार्क्स बेस्ड है, सेक्शन सी 3 मार्क्स बेस्ड है, सेक्शन डी जो है 5 मार्क्स बेस्ड है, और सेक्शन ई जो है वो 4 मार्क्स बेस्ड है, जिसको हम कंपिटेंसी बेस्ड या प्योरली कंपिटेंसी बेस्ड या फिर हम केस स्टडी बेस्ड या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल जो मैथ्स का पेपर है जो आपका एक्चुअल बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, वो इसी तरह का पेपर पैटर्न आएगा जिसमें 38 क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह के सेक्शंस डिवाइड होंगे। तो जब भी आप एग्जाम को अटेम्प्ट करने जाए उससे पहले सैंपल पेपर को जरूर सॉल्व करें, इससे आपको काफी अच्छा आइडिया मिलेगा। और अगर आपके पास रेफरेंस बुक्स है जिनके अंदर इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं केस स्टडी बेस्ड और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, या फिर आपके सैंपल पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन आए वो इस तरह की सैंपल पेपर्स की कोई बुक है आपके पास, तो बुक को जरूर सॉल्व करके जाए। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, स्पीड बनेगी, और क्वालिटी जो आपकी सॉल्यूशंस की है एररलेस क्वालिटी वो निकल के आएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को मैं भी यहाँ पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के अंदर है वो मिनिमम टाइम में हम कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर।